तो यार अपने कानों में सस्ते वाले ईयरफोन डालो और शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। देख पतलू, मैं इस जूते को ऊपर फेंक के जादू कर सकता हूँ। ऊपर फेंक के तो जादू कोई भी कर सकता है। हिम्मत है तो गांड में डाल और छाती से निकाल। क्या? गांड में डाल और छाती से निकाल। क्या? अबे चमनचूते, गांड में से डालना और छाती से निकालना है। सीधा सीधा बोलना, मेरे से नहीं होगा। रुक, मैं तेरी गांड में डालता हूँ, छाती से निकालने की कोशिश करता हूँ। एक सेकंड, रुक 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 रुक। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आपने इंट्रो में देख लिया, तो आज कुछ ऐसी बवासीर की हम बात करने वाले हैं। एक लड़की है जिसमें अनोखा टैलेंट पाया जाता है, जो किसी भी चीज को गांड में डाल दिया और छाती से निकाल के दिखाती है। विश्वास नहीं हो रहा? देखो, वहाँ पे गोल्फ खेलते गलत हॉल में अपनी गोल्फ बॉल डाल। मेरे पास है बॉल्स। भाई साहब, तुम लोगों की सोच ही घटिया है। यही एक ब्रह्मांड की सबसे अच्छी, संस्कारी, आदर्श, होनहार, श्रेष्ठ नारी है, जो कुछ भी नहीं जानते। बताओ कहाँ रखेगी आज की नारी अपना जरूरत का सामान है? साड़ी में पॉकेट होती है क्या? नहीं होती ना। तो बताओ फिर, सोच सुधारो अपनी सोच। हाँ तो गाइस, मैं ये बोलने आई थी कि इंस्टाग्राम मेरे बारे में बहुत ज्यादा सोचता है, बहुत उसको मेरी फिक्र है। हाँ भाई, तेरे बारे में क्यों नहीं सोचेगा इंस्टाग्राम? तू ही तो है इस ब्रह्मांड की सबसे खूबसूरत नारी, यानी एलिजाबेथ को फेल करने वाली। तेरे बारे में नहीं सोचेगा इंस्टाग्राम, तो किसके बारे में सोचेगा? मैं थोड़ा सा अगर आके पिछवाड़ा मटका दूं इंस्टाग्राम पे, तो वो मेरी वीडियो सारी हटा देता है। सच बताऊं तो इतने दिन से मैं इंस्टाग्राम को बहुत गलत समझता था, लेकिन आज इसने जो बात बोली ना, मेरा इंस्टाग्राम पे इतना प्यार उमड़ रहा है, हद से भी ज्यादा। मेरे भाई, मेरे भरा, आजा यार, मैं तुझे अपनाना चाहता हूँ। एक बार आजा, आजा यार। चला जा भोसड़ी के। सॉरी। लेकिन भाई इंस्टाग्राम ने एक गलत बात कही थी। इसका पिछवाड़ा और इसकी कमर देखते नहीं, इसकी तो सारा शकल देखते ही रिकमेंडेड डिलीट कर देनी चाहिए थी। कम से कम हमारे जैसी बोलने वाली ऑडियंस तो सेफ रहती। बात तो सही है। वो देखो टूटा हुआ तारा, विश मांगू क्या? मैं बीमार हो जाऊं और डॉक्टर के पहुंच जाऊं। देखो मैडम, जिस हिसाब से तुम्हें दिन में टूटते तारे नजर आ रहे हैं ना, तुम्हें बीमार होने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे तुम्हारी ऑलरेडी सटक गई है। कुछ दिन रुको, पागल खाने वाले खुद तुम्हें लेने आ जाएंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही है। आज मुझे पता पड़ा मेरा बॉयफ्रेंड मेरा खेत हड़पना चाहता है, जब उसने मुझसे जिद की मैं अपने बाथरूम करने वाली जगह उसे वीडियो कॉल पे दिखाऊं। भैंस की साले, ये हो क्या रहा है? या तो ये गन मरी है या मैं गन मरा हूँ। मगर क्यों? साला मुंह के अंदर अंगुली कौन करता है? आज तो साला मुंह के अंदर अंगुली करिए, कल को साला टट्टी। मुझे हमेशा सिखाया गया है इज्जत से पैसे कमाना चाहिए, तो मैंने इज्जत से पैसे कमाना शुरू कर दिया। इज्जत से पैसे? इज्जत है कौन सी? इज्जत की तो तूने पूरी देंगे। इज्जत करता कौन है? जिसको देखो उसको तूने कस्टमर बना रखा है। अंकल देख लो, बॉयफ्रेंड देख लो, जिम ट्रेनर देख लो, बॉस देख लो, मैनेजर देख लो। कंट्रोल मजनू, कंट्रोल। अपने बिजनेस को सफल कैसे बनाएं, इसके लिए मैं बाबा के पास गई थी। उन्होंने बताया मुझे बिजनेस शुरू करने से पहले उसकी पूजा करनी चाहिए। ये क्यों? अगरबत्ती और फूल भी लगा ले, थोड़ी बत्ती अपनी वाले भी लगा ले, गांड की भी लगा ले, जो तेरी गांड जले। हमारे रोज से तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। और नारियल भी फोड़ देना, नारियल फोड़ क्यों? चढ़ा लेना, ठूस लेना, खुद के अंदर ठूस लेना। साला मुझको शर्म आ रही है कि ये रंडी हिंदू धर्म की है। मेरे फेवरेट अंकल घर पे गुजिया खाने आए थे, पर मैंने तो इस बार फेस्टिवल पे गुजिया बनाई ही नहीं। अंकल मेरे से नाराज होने लग गए, पर मैं उन्हें नाराज तो नहीं देख सकती ना, तो मैंने उन्हें अपनी स्पेशल पिंक वाली गुजिया खाने के लिए इनवाइट कर दिया। जब साला चटी सुन के मैं ऐसा करेगी तो फैमिली मेंबर्स और कस्टमर में डिफरेंट कहाँ से होगा? साला घर कोई दुकान बना दो एक खोपचा। फॉरेन वाला मेरा बॉयफ्रेंड मुझे बहुत याद कर रहा है, लेकिन मेरे पास तो पैसे ही नहीं है उसके पास जाने के। मैं तो फॉरेन नहीं जा पाऊंगी, लेकिन उसका दिल रखने के लिए मैं अपनी चड्डी पार्सल जरूर करूंगी। साला यही तो डिफरेंट है पुराने जमाने की औरतें आज के जमाने की औरतों में। पुराने जमाने की औरतें अपने प्रेमी को खत पार्सल करती थी, आज के जमाने की औरतें अपने प्रेमी को चड्डी पार्सल करिए, वो भी फ्लिपकार्ट से। अबे भाई, इसका दिमाग लगाओ, इसका नहीं। लेकिन इसमें भी कहाँ है इसके? ये तो इसमें लगी पड़ी है। साला बस मुझे ये बता दो ये किस खेत का बैंगन है? मेरे घर में आज सारी सब्जियां खत्म हो गई थी, तो मैंने बाजार जाके बैगन ले लिया। अबे बैंगन को तो छोड़ रही थी। मुझे तुझे देख कर लगता है कि तेरे फैमिली वालों को फ्रिज की जरूरत नहीं पड़ती होगी, क्योंकि सारा स्टेरियोस तो तू अपनी गांड में कर लेती है। कभी बैंगन, कभी केला, कभी दूध। आज मैं छटक के रोड पे गिर गई, मेरे दूध की थैली फट गई और मेरा सारा दूध रोड पे फैल गया। अब कुछ लोग इसे देखने के बाद ये बोलेंगे भाई साहब दूध तो दिख ही नहीं रहा। तो मेरी बात मानो, सड़क सो गई दूध। लॉजिक पे विश्वास नहीं हो रहा तो इसके बात पे क्यों विश्वास कर रही हो तुम? आज मेरा बॉयफ्रेंड मुझसे मिलने आया था और उसने कहा आज हक डे है, तो मैं हक दूं। यार यहाँ पे तो बहुत सारे लोग हैं, इतने सारे लोगों के सामने कैसे करूं? मेरी तो निकल ही नहीं पाएगी। मेरी बात का विश्वास मानो, तुम आराम से हक सकती हो। जब तक इंस्टाग्राम के 3 बिलियन यूजर
यूजर्स के सामने हक सकती हो तो यहाँ तो तुम आराम से हक दोगी। अगर फिर भी तुम्हारी टट्टी नहीं उतरी है तो इस काम के लिए हम जैसे एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स की एडवाइस लेना बहुत जरूरी है। तुम एक काम करो, एक वेटरनरी डॉक्टर को बुलाओ और उसको बोलो मेरी टट्टी नहीं उतरी है, वो आज आके तुम्हें आराम से हक। मस्त प्लान है। मेरे दादा मर गए लेकिन वो मुझे रात को दिखाई देने लगे। लोगों ने कहा कि उनकी आत्मा को अभी शांति नहीं मिली है, तो मैंने आज अपनी मम्मी को उनके पास पहुंचा। अब जाके पता चला साला इसमें गुट्टी किसकी लगी है। जब इसकी मम्मी अपने ससुर को नहीं छोड़ रही तो ये अपने फेवरेट अंकल को कैसे छोड़ सकती? ये गड़बड़ है बाबा। अगर इसके पैर इतने बड़े हैं तो इसका साले इसकी सोच कभी नीचे वाले माले से हटके ऊपर वाले माले तक पहुंचती ही नहीं है। लगता है खाती भी अपने नीचे वाले माले से ही है और ऊपर वाले माले से आके इंस्टा पे हक देती है। सही खेल गया बेंच। तो मैंने नया जिम वाला बॉयफ्रेंड बनाया है। आज मैं उसके जिम में उससे मिलने गई थी तो मैंने देखा उसे तो रॉड में प्लेट ही डालनी नहीं आती है। अब मैं सोच रही हूँ मेरा क्या होगा। अब यार इसको सदमा नहीं लगेगा तो क्या होगा। अब जिम ट्रेनर महीने का 3000 रुपए चार्ज करने लगे। अब जिस ट्रेनर को रोड में प्लेट डालना नहीं आती वो किसको क्या ट्रेन करेगा। मुझे पता है तुम अलग चीज की बात सोच रहे हो, लेकिन वो क्या है कि मैं कैमरे के सामने बोल नहीं सकता ना। तुम समझ जाओ, समझो मेरी भावनाओं को समझो, क्योंकि समझने वाले को इशारा कॉपी। तो यार आज के लिए बस इतना ही। तो यार अपनी जिम्मेदारियों को समझो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। अब कुछ भी फेंक के मारो, ये एलईडी फेंक के मारो, ये एलईडी फेंक के मारो या कुछ भी, बस क्लिक हो जाना चाहिए।